आज सुबह मैंने अपने चैनल पर लास्ट वीडियो में बहुत से लोगों के क्वेश्चंस देखे, जिस पर आज हम वीडियो बनाएंगे, उन सवालों का जवाब देंगे। उनके लिए ये वीडियो है और उन जैसे कई लोगों के लिए। साल 2026 आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इस वक्त अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो KC 100 इंडेक्स ऑल टाइम हाई, गोल्ड भी ऑल टाइम हाई पर रहा। USA स्टॉक मार्केट की बात करें तो USA S&P 500 ऑलमोस्ट पीक पर है। बिटकॉइन की बात करें तो वो भी हाई पर है। कमोडिटीज, ऑयल सब इन्फ्लेटेड जोन में है। ये सब सिर्फ 2 बार पिछले 100 सालों में देखने को मिला था कि तमाम चीजें एक साथ पीक पर हों, और अब तीसरी बार 100 साल में ये दोबारा देखने को मिल रहा है। इसलिए आज का वीडियो कोई नॉर्मल फंड रिकमेंडेशंस नहीं है, बल्कि आज का वीडियो 2026 का फाइनेंशियल सर्वाइवल प्लस सैलरी बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी गाइड है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राजा हमाद एंड वेलकम टू आवर चैनल लर्न फाइनेंस विद राजा हमाद। आज मैं आपको बताने वाला हूं आपकी सैलरी के अकॉर्डिंगली आपको इन्वेस्टमेंट गाइड कि आप अपनी सैलरी में से कुछ पोर्शन 2026 में निकाल कर कैसे इन्वेस्ट करें और कहां कहां इन्वेस्ट करें, और उसका पोर्टफोलियो फंड एलोकेशन कैसे होना चाहिए। चलिए 10 साल पीछे जाते हैं और देखते हैं 2015 में अगर कि हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की क्या प्राइस थी। तो 2015 में 1 तोला गोल्ड 45,000 रुपए का था अप्रॉक्स, और आज वही 1 तोला गोल्ड ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 5 लाख के करीब है। ऑन अदर साइड हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो KC 100 इंडेक्स 2015 में 32,000 पॉइंट्स के करीब था, और आज KC 100 इंडेक्स 1,61,000 प्लस है। तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड भी स्टेबल था, स्टॉक मार्केट भी स्टेबल थी। आज की बात करें तो आज इन्फ्लेशन को अगर के देखें तो वो डबल डिजिट है, जबकि इन्फ्लेशन हमेशा सिंगल डिजिट पर रहती थी। तो ये सब देखने के बाद मुझे एक बात समझ आती है कि मार्केट्स कभी भी परफेक्ट टाइम नहीं देती। यहाँ परफेक्ट टाइमिंग नहीं बल्कि परफेक्ट स्ट्रेटेजी से वेल्थ बनाई जा सकती है। 2026 आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन अगर आप सैलरी बेस्ड डिसिप्लिन रखते हो तो चाहे करेक्शन आए या बबल फूट जाए, आपका वेल्थ बिल्ड होता रहेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करती रहेंगी। चले आए सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि 2026 में क्या रिस्क है। ग्लोबल गवर्नमेंट्स इज इक्वल टू रिकॉर्ड डेट क्राइसिस। US डेट इज इक्वल टू $35+ ट्रिलियन। Japan debt multi-decade high, interest rates high, recession fear strong. Countries note नहीं छाप सकती, reason inflation already bad. This means global growth slow and markets are shaky. तो पाकिस्तान स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्ट्रेस की बात करते हैं। SBP पॉलिसी रेट्स अभी हाई लेवल पर हैं, हिस्टोरिक हाईज के आसपास। इन्फ्लेशन अभी भी टारगेट रेंज से ऊपर है। रुपी लॉन्ग टर्म डिप्रिसिएशन ट्रेंड में है। PSX रैली ओवर एक्सटेंडेड, लिक्विडिटी ड्रिवन, बबल शेकी। गवर्नमेंट सकूक बॉन्ड्स यील्ड स्टिल अट्रैक्टिव, यानी वॉलेटिलिटी गारंटीड। Asset classes overheated, gold all-time high, crypto extreme, greed index, US tech, AI bubble zone, KC 100 liquidity driven rally, no earnings support. हिस्ट्री में जब टॉप 10 टेक कंपनीज मार्केट का 70% होल्ड करे तो करेक्शन दूर नहीं होता। सेविंग्स कोलैप्स। पाकिस्तान में सेविंग्स रेट 12% से नीचे, रियल रिटर्न्स नेगेटिव, लोग बैंक्स को अवॉइड कर रहे हैं, लोग गोल्ड क्रिप्टो स्टॉक्स में पैनिक बाइंग कर रहे हैं,
दिस इज अ क्लासिक प्री करेक्शन रेड फ्लैग, बट इन्वेस्टिंग स्टॉप नहीं करनी। मैं आज ब्लंटली बता रहा हूं, 2026 में इन्वेस्टिंग बंद करना इज इक्वल टू सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक। आपको सिर्फ सैलरी बेस्ड फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी एडजस्ट करनी होगी, मार्केट को नहीं। अपने डिसिप्लिन को कंट्रोल करना है। चलो स्टार्ट करते हैं सैलरी ब्रैकेट से। अक्सर लोगों ने कमेंट्स में लिखा है लाइक किसी की 25,000 सैलरी है, किसी की 50,000 है, किसी की लाख है या 1 लाख प्लस है। तो हम 3 सैलरीज के लिए अलग अलग पोर्टफोलियोज डिज़ाइन करते हैं। फंड्स को कैसे एलोकेट करना है ये डिफाइन करता हूँ मैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं 25,000 सैलरी को, कि अगर आपकी 25,000 सैलरी है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को उसमें से कैसे निकालेंगे, जो सेविंग अमाउंट है, देन उसे किस तरह डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करेंगे। तो चलिए इस चीज को समझते हैं। यहां गोल सिंपल होता है, सर्वाइवल प्लस बेसिक वेल्थ क्रिएशन। आप 2,000 से 5,000 रुपए सेव कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टेप 1 है, सबसे पहला स्टेप याद रखिए, इमरजेंसी फंड। आपने सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, ताकि इमरजेंसी के वक्त पे आपके पास इतनी सेविंग्स मौजूद होनी चाहिए जो आप अपनी इमरजेंसी को पूरा करने पे लगा सकें। लाइक आपकी जॉब छूट जाए तो आपके पास इतनी सेविंग्स, एटलीस्ट इतना इमरजेंसी फंड मौजूद होना चाहिए कि आप उससे अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा कर पाए। अगला पैसा इन्वेस्ट तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास इमरजेंसी फंड ना हो। फॉर्मूला सिंपल है, एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस इमरजेंसी फंड में सेव करें। लाइक फॉर एग्जांपल आपके एक्सपेंसेस 15 या 20,000 हैं, तो सिंपल सा फार्मूला है। फॉर एग्जांपल अगर के आपके एक्सपेंसेस 20,000 हैं तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बना 1,20,000। तो आपके पास एटलीस्ट 1,20,000 का इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम इमरजेंसी फंड को क्रिएट करेंगे, देन आप इन्वेस्टमेंट वाली साइड पे जाएंगे। तो इमरजेंसी फंड हमेशा किसी सेविंग अकाउंट या म्यूचुअल फंड्स में, जहां पर कोई टर्म या टेन्योर ना हो, ऐसी जगह पर रखें ताकि आपका वो इमरजेंसी फंड भी कुछ ना कुछ रिटर्न जनरेट कर रहा हो, या तो फिर वो एटलीस्ट इन्फ्लेशन को कवर कर रहा हो। और इसके लिए आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, लाइक डेली डिविडेंड फंड्स हैं बहुत से म्यूचुअल फंड्स के। किसी भी म्यूचुअल फंड को आप चूज कर सकते हैं। आप चेक करें, रिटर्न्स को देखें, उनके फी स्ट्रक्चर को देखें, उनके एग्जिट लोड्स या पेनल्टीज को देखें, और देन उसके अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट करें। जहां पर एग्जिट लोड या पेनल्टी 0 हो, उस फंड में अपनी अमाउंट को डालें ताकि इमरजेंसी के वक्त आप उसे यूटिलाइज कर पाएं। ये था स्टेप 1, इमरजेंसी फंड क्रिएट करना। स्टेप 2 है 2026 का स्मार्ट मिक्स। जो भी आप परसेंटेज निकालते हैं, आया वो 2,000 या 5,000 है या 2,000 से 5,000 के दरमियान है, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, लाइक फॉर एग्जांपल 5,000 है, तो उसका 30% आपने मनी मार्केट कैश फंड्स में रखना है, मनी मार्केट में रखना है आपने। और ये किसी भी बैंक के म्यूचुअल फंड्स में आपको इजीली अवेलेबल होता है। आप वहां पर अपना 30% इन्वेस्ट करेंगे, देन 20% आपने गोल्ड सेविंग्स फंड में रखना है। और ये भी आपको मुख्तलिफ एवेन्यूज इसके मिल जाएंगे, जहां पर आपको बेटर ऑप्शन नजर आए वहां पर आप अपना ये 20% गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिजिटल गोल्ड में। और 50% आपने इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। तो इक्विटी में भी सेफ ब्लेंड हम बनाएंगे। यहाँ पर 70% आप टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करें, जो कि ब्लू चिप्स होनी चाहिए। मतलब जो टॉप 30 कंपनीज हैं KMI में, कराची मीज़ान इंडेक्स में, उनमें आप 70% इसका इन्वेस्ट करें। जो कि 50% है उसका 70% निकाल के इन्वेस्ट करें। और 30% आपने मीडियम या स्मॉल कैप में आते हैं उन कंपनीज में आपने इन्वेस्ट करना है, जहां पर रिस्क तो बहुत हाई है, लेकिन सिंपल सा रूल है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो हम थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर लेंगे, लेकिन ऑलरेडी हमने
डाइवर्सिफाई किया, सो हमारा रिस्क ऑलरेडी बहुत डाउनवर्ड चला गया था। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि जो स्मॉल कैप है, मतलब जो सबसे लास्ट की कंपनीज है, क्योंकि या तो वो न्यूली बिल्ट हो रही होती हैं और या तो फिर वो लॉस में जा रही होती हैं, सो दैट्स वाई वो सबसे नीचे आपको दिख रही होती हैं, तो वहाँ पर इन्वेस्ट करना बहुत हाई रिस्की है। तो हम थोड़ा सा उससे ऊपर जाएंगे और मिड रेंज में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इस अमाउंट को, क्योंकि याद रखिए 2026 में रिस्क हाई है। सैलरी ब्रैकेट 2 की बात करते हैं, जो 50,000 सैलरी वाले लोगों के लिए है, मीडियम सैलरी रेंज कहेंगे, क्योंकि हमने 25,000, 50,000 और 1 लाख पे फंड एलोकेट करने और उनकी इन्वेस्टमेंट परसेंटेज को निकालना है कि कितना परसेंट वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, याद रखिए सबसे पहले आपने अपना इमरजेंसी फंड निकालना है। फार्मूला सेम है जो मैंने आपको अभी बताया। अपनी मंथली जो नीड है आपकी, जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, उस अमाउंट को 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो जो भी आपके पास अमाउंट बनती है उतना आपके पास इमरजेंसी फंड एटलीस्ट होना चाहिए। देन फिर आप इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जा सकते हैं। इस मीडियम सैलरी के लिए स्मार्ट मिक्स बनाते हैं 2026 के लिए। तो 20% आपने मनी मार्केट के किसी फंड में इन्वेस्ट करना है, एलोकेट करना है, एंड देन 20% आपने डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। रिमेनिंग 60% इक्विटी में जाएगा। अब इक्विटी में जो 60% गया उसका ब्रेक डाउन करना जरूरी है, क्योंकि इक्विटी रिस्की है और स्पेशली 2026 में ज्यादा रिस्क है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट पीक पर है। तो हम इसका इस इन्वेस्टमेंट को, इस परसेंटेज को भी मजीद डाइवर्सिफाई कर लेते हैं, जो कि आपका 60% है। उस 60% में से फॉर एग्जांपल उसको हम 100 कंसिडर करें और उसमें से 60% आपने जो टॉप कंपनीज हैं, इस्लामिक को चूज करेंगे तो कराची मीजान इंडेक्स में जो टॉप कंपनीज हैं, जो ब्लू चिप्स हैं, उनमें इन्वेस्ट करना है। वहां पर रिस्क थोड़ा कम होता है, उनके डूबने के चांसेस दूसरी कंपनीज से कम होते हैं। देन 20% आपने मीडियम जो लेवल पे कंपनीज आ रही हैं उनमें इन्वेस्ट करना है, उनके शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। और 10% आपने मीडियम से जो थोड़ा सा नीचे कंपनीज आ रही हैं उनके शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। और रिमेनिंग 10% आपने ETF में डालने हैं, क्योंकि अब आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। स्मॉल मिड एक्सप्लोयर यहां पर 50,000 सैलरी वालों के लिए अलाउड है, वो थोड़ा सा रिस्क यहां पर ले सकते हैं। चलिए अब सैलरी ब्रैकेट 3 की तरफ चलते हैं, जहां पर आपकी सैलरी है 1 लाख रुपीज। तो आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट की एलोकेशन आपने कैसे करनी और कितनी इन्वेस्टमेंट आप निकाल सकते हैं, उसकी रेंज भी मैं आपको डिफाइन करता हूं। 1 लाख सैलरी लेने वाले लोगों की कैपेसिटी 10 से 25,000 रुपए की है। वो 10 से 25,000 रुपए इन्वेस्टमेंट्स के लिए अपनी सैलरी में से अमाउंट निकाल सकते हैं। अब यहां पर हम इसके लिए 2026 के लिए एक मिक्स बनाते हैं, पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं। सो आपने 15% मनी मार्केट के किसी फंड में अपनी अमाउंट एलोकेट करनी है, 20% गोल्ड में, 65% इक्विटी में। इक्विटी ब्रेकडाउन को देखते हैं। 50% आप लार्ज जो टॉप मोस्ट कंपनीज हैं, ब्लू चिप्स हैं, उनमें इन्वेस्ट करना है। 20% फ्लेक्सिबल, मतलब दोनों का मीडियम और लार्ज के मिक्स में इन्वेस्ट कर लें। 15% जो मीडियम रेंज पे कंपनीज आ रही हैं उनमें इन्वेस्ट करना है। और 50% आप जो स्मॉल कंपनीज हैं, स्मॉल कैप्स हैं, उनमें इन्वेस्ट करना है। अगर कि हाई इनकम अर्निंग वाली साइड जाना है तो इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन भी की जा सकती है। टेक्नोलॉजी ETF में जाया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त टेक्नोलॉजी का बूम है AI की वजह से। सऊदी UAE ETFs में भी जाया जा सकता है वाया RDA। तो लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की बात करते हैं। पाकिस्तान प्लस ग्लोबल रियलिस्टिक नंबर्स, मनी मार्केट 12 से 16%, गोल्ड 12 से 14%, लार्ज कैप इक्विटी टॉप कंपनीज की बात करें
तो 14 to 16%। फ्लेक्सिबल कैप की बात करें 15 to 18% एक्सपेक्टेड है इन 2026। मिड केप की बात करें 18 to 20% एक्सपेक्टेड है, और स्मॉल केप की बात करें तो 22% प्लस हाई फोरकास्ट कर सकते हैं। 20 साल का डिसिप्लिन बनाएं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू। आपकी सैलरी चाहे 25,000 हो या 1 लाख, आप करोड़पति बन सकते हो। मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, पीपल डोंट गेट रिच बिकॉज दे हैड big salaries, they get rich because they stayed invested। 2015 की एग्जांपल दी थी, तो 2015 में अगर किसी ने थ्रू प्रॉपर डिसिप्लिन अगर के सिर्फ 5,000 रुपए भी मंथली इन्वेस्ट किए होते, तो आज वो क्वाइटली करोड़पति के आसपास जरूर होता। नॉट बिकॉज ही वॉज स्मार्ट, नॉट बिकॉज ही वॉज लकी, सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से। 2026 भी वैसे ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो भाई मेरी सैलरी के हिसाब से परफेक्ट मिक्स क्या है, अगर आपका ये सवाल है कौन सा फंड मेरा रिस्क मैनेज करता है, क्या 2026 में ज्यादा गोल्ड लेना चाहिए, कमेंट में प्लान लिख दो, मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा सैलरी ब्रैकेट के हिसाब से प्रॉपर पोर्टफोलियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं, क्योंकि 2026 आपकी फाइनेंशियल लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है अगर आप राइट स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।